हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विचारो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बजट लाइन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट और रोटेट इन बजट लाइन। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, सो बजट लाइन तो आपको क्लियर है कि क्या होती है। जिस लाइन पे हमारा एक्सपेंडिचर और मनी इनकम आपस में इक्वल होते हैं वो लाइन क्या कहलाती है? बजट लाइन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये एक बजट लाइन है। इसमें क्या है कि इस लाइन के ऊपर जितनी भी कॉम्बिनेशन होंगे गुड एक्स एंड गुड वाई के, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर हमारी मनी इनकम के इक्वल होता है ऑन दिस बजट लाइन। ठीक है, अब देखिए शिफ्ट कब कब लगता है। अब हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ रीजन पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमारी बजट लाइन में शिफ्ट लगते हैं या रोटेट होते हैं। ठीक है, सो गाइस देखो, हमने जैसे जब हमने पीपीएफ पढ़ा था तो हमने पीपीएफ में भी देखा था कि कुछ कुछ चीजें होती हैं। जैसे वहां पे रिसोर्सेज थे, जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते थे तो क्या होता था, जो पीपीएफ था वो हमारा आउटवर्ड शिफ्ट करता था। ठीक है, और जब डिक्रीज होते थे तो इनवर्ड शिफ्ट करता था, टेक्नोलॉजीज वगैरह जब बढ़ती थी। तो ऐसे ही ये बजट लाइन में भी है। बजट लाइन में भी क्या होगा कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, प्राइजेस कम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज हम ज्यादा परचेज करते हैं और जो शिफ्ट लगता है या जो रोटेट होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, सो एक एक करके हम इन सारे केसेस को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक अपना। तो एक बार डेफिनेशन देखेंगे तो बजट लाइन शिफ्ट और रोटेट्स ड्यू टू चेंज इन अ कंज्यूमर मनी इनकम और चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, ये बोल रहे कि दो चीजों की वजह से बजट लाइन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो दो रीजन क्या है? सबसे पहला है मनी इनकम कंज्यूमर की, दूसरा है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज होती है तो वैसी बात है कि जब आपके पास सैलरी ज्यादा होती है तो आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। उस टाइम पे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है ना। सो उस टाइम पे क्या होता है कि आप ज्यादा गुड सर्विस ले रहे हो। लेकिन जब आपकी इनकम कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप कम गुड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब किसी चीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं, किसी भी गुड के प्राइस इंक्रीज, जैसे अगर पिज्जा के प्राइस बढ़ गए तो आप क्या करेंगे, पिज्जा को कम कंज्यूम करना शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर पिज्जा सस्ता हो जाता है तो आप कंपैरेटिवली क्या करोगे, उसको ज्यादा कंज्यूम करोगे। सो ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, सो इन्हीं सारी चीजों का हमारी बजट लाइन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो हम देखते हैं चेंजेस इन इनकम। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इनकम में चेंज होने की वजह से हमारे बजट लाइन में क्या इफेक्ट आते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उस केस में क्या होगा, देखिए, द बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल टू द राइटवर्ड आउटवर्ड एंड अलाउइंग द कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ द बोथ गुड्स। ठीक है, जब बजट लाइन जब क्या होता है कि हमारी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो बजट लाइन होगी वो पैरेलली शिफ्ट होगी राइटवर्ड की तरफ। ठीक है, वो मतलब राइटवर्ड इस तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ वो शिफ्ट होगी। क्योंकि देखो अभी क्या है, इस वाले केस में ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है। ये ए और बी क्या है, हमारी इनिशियल बजट लाइन है। सॉरी, ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है, जैसे कि बजट लाइन 1 हमने इसको नाम दिया। सो होता क्या है कि जब इनकम इंक्रीज होती है, इसमें बोला है बोथ गुड्स के लिए, मतलब गुड एक्स के लिए और गुड वाई के लिए, दोनों के लिए क्या होगा जब इनकम इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो, जब इनकम इंक्रीज होती है तो दोनों गुड्स पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम गुड एक्स को कम खरीदे, वो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात हो जाती है। अदरवाइज दोनों गुड्स का प्रोडक्शन उसमें इंक्रीज ही होता है, मतलब सॉरी कंजप्शन उसमें इंक्रीज ही होता है। ठीक है, सो होगा क्या कि यहाँ पे कंज्यूमर दोनों गुड्स को ज्यादा खरीदेगा, तो जो बजट लाइन में शिफ्ट लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, राइटवर्ड लगेगा। तो कैसे लगेगा, जैसे ये एक शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट दे दिया सी एंड डी। तो जब राइटवर्ड शिफ्ट लगता है तो उस केस में क्या होता है, हमारी बजट लाइन सॉरी हमारी इनकम क्या होती है उस टाइम पे इंक्रीज होती है। तो ये बजट लाइन 2 हो गया। ये क्यों हुआ है, इधर क्यों शिफ्ट हुआ है ये इसके पैरेलल में, क्योंकि हमारी इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुई है और हमने दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कंजप्शन इंक्रीज कर दिया है। जैसे यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम बी पॉइंट तक अपनी गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ओ डी तक हम अपनी गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो अमाउंट इंक्रीज हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर पहले क्या था, इनिशियली जो बजट लाइन है ए बी है, तो पहले हम ओ ए जो एक सेगमेंट था इतना हम गुड वाई कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब इस टाइम पे हम ओ सी इतना बढ़ गया है। ठीक है,
और सेकंड केस में क्या होगा, डिक्रीज इन इनकम। जब इनकम डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, देखिए द बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल टू द लेफ्टवर्ड। अब देखो अगर इनकम डिक्रीज होती है तो हम गुड सर्विसेज क्या करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही होती है, तो रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर फॉर बोथ द गुड्स। ठीक है, सो सिंपल है, ये बहुत इजी टॉपिक है, अंडरस्टैंडेबल भी है। सो इस केस में ये जैसे ई एंड एफ, ठीक है, इसको हमने नाम दिया बजट लाइन 3। सो लेफ्टवर्ड जब शिफ्ट करेगा इट मीन्स हमारी जो इनकम है वो कम हो रही होगी, परचेजिंग पावर कम हो रही होगी, इसलिए वो इनवर्ड शिफ्ट किया है। और जब इंक्रीज हो रहा होगा हमारी इनकम तो उस केस में वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनकम अगर इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, इनकम अगर डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ऐसे ही गाइस देखो हम देखेंगे अब कि अगर प्राइसेस में चेंज हो तो क्या होता है। देखिए अगर प्राइसेस में चेंज होता है, प्राइस तो दो गुड्स है हमारे, तो दो गुड्स के अलग अलग प्राइसेस होंगे, P1 एंड P2, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। सो हम अगर देखते हैं कि इंक्रीज इन P1, अगर प्राइस ऑफ गुड 1 जो गुड X है उसके प्राइस में अगर चेंज होता है, ठीक है, उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है। देखिए जब किसी भी गुड का प्राइस बढ़ता है तो क्या करते हैं आप लोग, क्या आप उस गुड को ज्यादा कंज्यूम करते हैं या आप उस गुड को कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो आप उस गुड को कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, हम सभी ऐसा करते हैं। तो जब किसी गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम उस गुड को क्या करेंगे, कम कंजप्शन करेंगे उस गुड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो गुड Y है उसके प्राइसेस यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, सो हम यहाँ पे मानेंगे P2, उसमें कोई भी यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होता है, वो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो रिमेनिंग कांस्टेंट है। ठीक है, सो जब इंक्रीज इन P1, विद इंक्रीज इन P1 द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। अब हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ये वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है। तो जब क्या होता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं गुड X के, उस केस में जो शिफ्ट लगता है वो इनवर्ड की तरफ लगता है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में। इनवर्ड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अब जब गुड X के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम गुड X की क्वांटिटी को कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, सो जैसे अगर जो हमारी इनिशियल बजट लाइन थी AB थी, ठीक है, जब गुड 1 के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, गुड 1 यानी गुड X के प्राइसेस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा गुड X एंड ये क्या है गुड Y। ठीक है, तो क्या होगा कि जब गुड X के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम इसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे, बट जो गुड Y है उसके प्राइसेस एज इट इज है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ना बजट लाइन, वो शिफ्ट की बजाय वो रोटेट करेगी। इस टाइम पे रोटेट कहाँ करेगी, वो इनवर्ड की तरफ रोटेट करेगी। सो ये तो इसी पॉइंट पे रहेगा और ये यहाँ पे इनवर्ड की तरफ रोटेट करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, OB क्वांटिटी ले रहे थे गुड X की, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ गए तो उस केस में हमने क्या किया, अब हम OC क्वांटिटी ही परचेज कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना हम उसको नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उसके प्राइसेस क्या है, इंक्रीज हो गए हैं। बट यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स है जैसे मनी इनकम है या प्राइसेस ऑफ गुड Y है, तो वो क्या है हमारे कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो स्लोप पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, हमने स्लोप देखा था ना कि स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज होता है किसी भी चीज के अंदर। अगर हम देखें कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है, हमने देखा था क्या होता है -P1 डिवाइडेड बाई P2। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गुड X एंड गुड Y की क्वांटिटी में जो चेंजेस आते हैं ना, वो किस वजह से आते हैं, प्राइसेस की वजह से आते हैं, प्राइसेस के रेशो के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, और वो क्यों आते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में, गुड X एंड गुड Y के बीच में एक ट्रेड ऑफ हो रहा होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम करता है। ठीक है, जो सबसे पहले हमने ये टॉपिक रीड किया था वो हर एक जगह आपके काम आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉपिक। तो उसमें क्या होता है कि उस जहाँ पे हमें गुड X को इंक्रीज करने के लिए, उसका चाहे वो कंजप्शन हो चाहे वो प्रोडक्शन हो, उसको इंक्रीज करने के लिए जो हम गुड Y की यूनिट्स को गिव अप करते हैं, ठीक है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सो स्लोप भी यही होता है, जो चेंजेस होते हैं प्राइसेस में, चेंजेस होने की वजह से किसी गुड के। सो होगा क्या कि जब P1 के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, सो जो ओवरऑल स्लोप है ना वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये माइनस साइन हमें क्या डिनोट करता है कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। इट मींस गुड X एंड गुड Y की क्वांटिटीज में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। गुड X को बढ़ाओगे तो गुड Y हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीज इन P2। अब देखो यहाँ तो हम देख रहे थे कि गुड X के प्राइसेस में इंक्रीमेंट आएगा, इधर हम देखेंगे गुड Y के प्राइसेस में। गुड Y का प्राइस क्या है, P2, अगर इसमें इंक्रीमेंट आता है तो क्या इफेक्ट आता है बजट लाइन पे। ठीक है, विद द इंक्रीज इन P2 द वर्टिकल इंटरसेप्ट शिफ्ट डाउनवर्ड। अब देखो मैंने आपको समझाया था ना कि वर्टिकल इंटरसेप्ट ये होता है और हॉरिजॉन्टल ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, गुड X, और ये क्या है हमारा
गुड वाई। ठीक है, सो होता क्या है, अब इस केस में क्या होगा ना, जो P1 है वो कांस्टेंट होगा, M है वो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो गुड X है उसका प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, मनी इनकम को कांस्टेंट, की फिलहाल के लिए वो नहीं बढ़ रहा, केवल क्या बढ़ रहा है, P2 यानी कि गुड वाई का प्राइस जो है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो क्वांटिटी हम पहले परचेज कर रहे थे गुड वाई की, अब हम उसको कम कर देंगे। सो ये हमारी इनिशियल बजट लाइन थी और ये रोटेट करके यहाँ शिफ्ट कर दी हमने। ठीक है, पॉइंट सी पे। सो अभी क्या है कि हम इतनी क्वांटिटी ही इसकी परचेज कर पा रहे हैं सिर्फ, और पहले हम इतनी क्वांटिटी ले रहे थे। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसका प्राइस जो है बढ़ गया है। सो ओवरऑल स्लोप पे क्या इफेक्ट आएगा, -P1 डिवाइड बाई P2। अगर P2 इंक्रीज होता है क्योंकि ये इसके नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो टोटली जो स्लोप है, ओवरऑल स्लोप जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने देखा था कि प्राइस में P1 में क्या आता है, P2 में क्या आता है। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, जब P1 का इफेक्ट देख रहे थे तो हम P2 को कांस्टेंट रख रहे थे, और जब हम P2 का इंक्रीमेंट देख रहे थे तो हम P1 को कांस्टेंट रख रहे थे। लेकिन अगर हम देखें कि दोनों में ही अगर इंक्रीमेंट हो या दोनों में ही डिक्रीमेंट हो, देखो ये हम यहाँ पे ना इंक्रीज वाले केसेस पढ़ रहे हैं। अगर ये डिक्रीज वाला होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे अभी ये इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी गुड के प्राइस में, तो उसकी क्वांटिटी हम कम कर रहे हैं, इनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उस केस में जो बजट लाइन रोटेट करेगी या शिफ्ट करेगी वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब इनके प्राइसेस कम होंगे तो हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, तो वो उसका मतलब अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग P1 एंड P2। अगर दोनों में एक साथ ही चेंजेस आते हैं, एक साथ ही उसमें इंक्रीमेंट आता है, तो क्या होता है, देखो जब एक एक करके इंक्रीमेंट था, जैसे P1 में था, P2 कांस्टेंट था, तो उस टाइम पे जो बजट लाइन थी वो रोटेट कर रही थी। ठीक है, और जब P2 में इंक्रीमेंट था, P1 कांस्टेंट था, तो उस टाइम पे भी रोटेट कर रही थी। बट जब मनी इनकम में चेंजेस आ रहे थे या डिक्रीमेंट हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, तो शिफ्ट कर रही थी। क्योंकि जब इंक्रीज होता था हमारे मनी इनकम तो बजट लाइन शिफ्ट करती थी आउटवर्ड, राइटवर्ड की तरफ, और जब कम होती थी इनकम हमारी तो उस केस में वो इनवर्ड शिफ्ट करती थी। ठीक है, अब ऐसे ही जब प्राइसेस में इंक्रीमेंट आएंगे P1 P2 के दोनों गुड्स के एक साथ में, तो उस केस में जो बजट लाइन होगी वो इनवर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, और अगर डिक्रीमेंट आएगा तो वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि वहां पे उसकी क्वांटिटीज बढ़ जाएंगी। सो with the increase in P1 and P2, in this case the budget line shift inward remaining parallel to the original budget line। अब देखो ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है, और इस केस में क्या होगा, प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं दोनों गुड्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी जितना हम पहले परचेज कर रहे थे उसके कंपैरेटिवली अब हम कम परचेज करेंगे। जैसे पहले हम OB तक खरीद रहे थे, लेकिन अब हम केवल OD तक खरीदेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम पहले OA तक ले रहे थे तो अब हम OC तक करेंगे। क्यों, क्योंकि जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करके CD पॉइंट पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन है न्यू वाली। ओके, ये समझ आया आपको कि ये इनवर्ड शिफ्ट कर गई है हमारी बजट लाइन, क्योंकि दोनों गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज हो गया है, तो दोनों गुड्स की क्वांटिटीज यहाँ पे कम हो जाएंगी। सो गाइज होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी 1 मार्क के। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा गाइज, क्योंकि सारे टॉपिक्स ना मैं बहुत इंटर रिलेटेड करके आपको समझा रही हूँ। क्योंकि ऐसे तो रैंडमली कोई भी टॉपिक जैसे बुक में दिया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मेरा सब कुछ मेहनत वेस्ट है। ठीक है, सो आप जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।